दोस्तों, किसी भी काम में हमें अगर सफल होना है तो धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। बिना धैर्य के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जीवन के सफ़र में कई बार हमें ऐसे भी निर्णय लेने पड़ सकते हैं जिसमें हमारे धैर्य की परीक्षा हो और हम कहीं उलझ गए और अपने उद्देश्यों से भटक गए तो वापस उसी पथ पर लौटना बड़ा मुश्किल होता है। हमें तब तक सफलता नहीं मिलती जब तक हम अनवरत रूप से अपने काम में लगे नहीं रहे। अगर हम ये सोच लें कि यह काम तो अभी के अभी हो जाना चाहिए, जिस काम में समय की ज़रूरत हो, तो हमें धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है। वही व्यक्ति सफल हो पाया है जो निरंतर कार्य में लगा हुआ है, अपने कार्य के प्रति एकाग्र है, धैर्य बनाकर रखा है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भी इसी पर आधारित है। आप हमारी वीडियो में खो जाओ उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। महात्मा बुद्ध अलग अलग जगहों पर जाकर अपने को प्राप्त ज्ञान को लोगों के बीच बांट रहे थे। इसी उद्देश्य को लेकर वे एक जगह से दूसरी जगह पर सभाओं का आयोजन कर लोगों को शिक्षित कर रहे थे। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा को संबोधित करना था। उनकी ख्याति को सुनकर दूर दूर से लोग आए हुए थे। सभी लोग बेसब्री से गौतम बुद्ध के प्रवचनों को सुनने के लिए लालायित थे। सोच रहे थे, आज तथागत किस विषय पर बात करेंगे। सभी लोगों में बड़ी उत्सुकता थी। जब समय हो गया तो बुद्ध आए, पर यह क्या, गौतम बुद्ध तो आए और बिना कुछ बोले ही थोड़ी देर में वहाँ से चले गए। तथागत के इस प्रकार से बिना कुछ कहे चले जाना सभा को हैरान कर रहा था, क्योंकि उस सभा में आज लगभग 500 के करीब श्रोता थे और सभी को उनके प्रवचन सुनने की बड़ी लालसा थी। इसलिए सभी का मायूस होना तो लाजमी ही था। ऐसे ही दूसरे दिन भी महात्मा बुद्ध आते हैं। वो देखते हैं उस सभा में आज तो पहले दिन के मुकाबले कई सारे लोग कम दिखाई दे रहे थे। आज लगभग इस सभा में 100 व्यक्तियों के करीब लोग उपस्थित थे, पर फिर भी वे ना तो कुछ बोले और ना ही सभा को संबोधित किया और बिना कुछ कहे उसी सभा से चले जाते हैं। ऐसे ही तीसरे दिन भी वे आते हैं और इस बार लोगों की संख्या लगभग 50 से भी कम हो गई थी। फिर भी वे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले जाते हैं। इसी प्रकार चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए, पर तथागत तब भी नहीं बोले। लोगों को उनका यह मौन आश्चर्य में डाल रहा था। जब सभा में उनके आने का 5वां दिन हुआ तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर सिर्फ 14 लोग ही उपस्थित थे। महामानव बुद्ध उस दिन बोले और 14 लोग उनके साथ हो गए। किसी ने महामानव बुद्ध को पूछा, आपने 4 दिन कुछ नहीं बोला, इसका क्या कारण था? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले चाहिए थे। यहाँ वही व्यक्ति टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो। जिसमें धैर्य था वो रह गए। केवल भीड़ ज़्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता। इसलिए समझने वाले चाहिए। तमाशा देखने वाले रोज़ इधर उधर ताक झांक करते हैं, समझने वाला धीरज रखता है। कई लोगों को दुनिया का तमाशा अच्छा लगता है, समझने वाला शायद 1,000 में एक ही हो। तो ऐसा देखा जाता है कि वही व्यक्ति आने वाले समय में दुनिया बदल सकता है। इसलिए धैर्य का बहुत बड़ा हमारे जीवन में मूल्य होता है। धैर्य रखें, जीवन में सफलता के लिए ये बहुत ज़रूरी है।